इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवेंज के ऊपर है, म्हणजे बदला। बदले की आग सबसे ज्यादा दो लोगों को ले डूबती है, एक बदला लेने वाले को और एक जिससे बदला लेना है उसको। ये आग बदला लेने के बाद भी हमारे अंदर जलते रहता है और एक खालीपन का एहसास जिंदगी भर तक सताता है, जो हमें ना ही जीने देता और ना ही हमें मरने। और इस आग से बाकी कई और लोग भी जिनका आग के इस बदले से कोई लेना देना नहीं, बेवजह जलते हैं। देखो भाई, ये सब तो हुई कहने की बात, लेकिन बदला लेने के बाद जो सुकून मिलता है, आहा, उसका कोई जवाब ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करूंगा 2022 में हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आए हुए फिल्म थार के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो इस फिल्म की कहानी का प्लॉट एक रहस्यमय मर्डर से शुरुआत होती है, जहां पर एक सुआ नाम का बंदा राजस्थान के मुनाबो गांव में, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर पड़ता है, पेड़ पर चढ़कर कुछ टहनियां काट रहा होता है। अचानक से उसे कोई गोली मारकर उसका कान काट ले जाता है और दूसरी तरफ कुछ गुंडे गांव के कुछ मासूम लोगों की हत्या करके उनकी संपत्ति चुरा ले जाते हैं। उसी गांव का इंस्पेक्टर होता है अनिल कपूर, जो इन दोनों केस के पीछे लग जाता है कि किसने और क्यों सुबह को इतने बेरहमी से मारा और उसके बदन से सारा खून निचोड़ दिया, और उन मासूम गांव वालों के पास ऐसा क्या था जिसके वजह से उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। इन्हीं घटनाओं के बीच हमें एक बहुत ही भयानक काले अतीत के साथ इस मुनाबो गांव में एक एंटिक्स में व्यापार करने वाला व्यापारी हर्षवर्धन कपूर अपने काम के लिए कुछ मजदूर की तलाश में आते हुए हमें दिखाया जाता है। अभी उसके शक्ल और सूरत से ही हमें पता चल जाता है कि ये इंसान प्राचीन वस्तुओं की तलाश में नहीं, तो एक घायल शिकारी किसी के शिकार पर आया है। तो अभी एक तरफ अपने पूरे पुलिस फोर्स की जिंदगी में एक्शन और थ्रिल से वंचित रहने वाला अनिल कपूर अभी अपने रिटायरमेंट के बचे हुए 6 महीने के अवधि में इन दोनों मर्डर केस में अपनी जंग लगी हुई बंदूक को फिर से चलाने का अवसर ढूंढता है। और दूसरी तरफ हर्षवर्धन कपूर का ऐसा क्या अतीत है जिसके वजह से एक आम मासूम इंसान को हैवान बना दिया है। ये सब आपको इस फिल्म के अंत में, जब बाप बेटे का आमना सामना होगा एक पुलिस ऑफिसर और एक आम नागरिक के रूप में, भी आपको समझ में आएगा। और यही सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं राज सिंह चौधरी, जो खुद एक एक्टर भी रह चुके हैं और राइटर और डायरेक्शन का भी काम करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में अनुराग कश्यप ने मदद किया है। तो आपको इस फिल्म के अंदर उनके डायलॉग्स की झलक बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिलेगी। इन बाप बेटे के अलावा इस फिल्म के अंदर आपको फातिमा सना शेख, जितेंद्र जोशी, सतीश कौशिक और राहुल सिंह भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये घर की फिल्म है, मतलब बाप बेटे ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। तो ये फिल्म देखते वक्त मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था कि अनिल कपूर हर्षवर्धन को बोला रहेगा कि भाई कुछ काम धंधे कर, कितने मेरे ही मुफ्त की रोटी तोड़ेगा तू। तभी हर्षवर्धन ने कहा रहा है कि डैड, आई डोंट लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ शिट, मुझे एक्टिंग या डांसिंग ये सब कुछ नहीं आता, आपको तो मालूम ही है। तभी हर्षवर्धन के इस रिस्पॉन्स को सुनने के बाद अनिल कपूर ने सोचा रहेगा कि भाई कुछ भी करो, अपने खुद के पैसे लगाओ और अपने बच्चे को कुछ काम पे लगा दो। तभी इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाने की ठान दी और वो खुद इस फिल्म के अंदर उतर गया, ये सोच के कि भाई सिर्फ बेटी को ऊपर डालूंगा तो पूरा साल भर लगाएगा एक पिक्चर निकालने के लिए, उसके अच्छा मैं अगर काम पे जाऊंगा तो मैं भी उसके ऊपर नजर रखूंगा कि काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं, और हम इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे ही करके दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस फिल्म को बना दिया। तो अभी आते हैं फिल्म की तरफ। सबसे पहले तो ये फिल्म बहुत ही हॉलीवुड टाइप का एक काउबॉय फिल्म लगता है, मतलब वार्म कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत सारी फिल्में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एक्सट्रैक्शन, ब्रेकिंग बैड, कुछ ऐसे ही कलर ग्रेडिंग में इन फिल्मों को शूट किया गया है, क्योंकि इस फिल्म में उनको 1985 का टाइम दिखाना था और ऊपर से ये फिल्म पूरा रेगिस्तान में शूट हुआ है, तो थोड़ा विंटेज लुक भी आना चाहिए। तो जैसे हम एक फिल्म को स्क्रीन पर देखते हैं वैसे ही उसे कभी शूट नहीं किया जाता। फुल फिल्म शूट हो जाने के बाद फिल्म के थीम को, उसकी इंटेंसिटी को और ऐसे कई सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसका कलर थीम डिसाइड किया जाता है। तो वही कलर थीम पोस्ट प्रोडक्शन में, यानी कि एडिटिंग के वक्त उसे कलर ग्रेडिंग या फिर करेक्शन किया जाता है। तो उसी हिसाब से ये फिल्म काफी डार्क थीम में आती है। उसी के साथ फिल्म की ओपनिंग बहुत ही अच्छी हुई है, यानी कि अनिल कपूर के आवाज के साथ और चील के नजर से इस राजस्थान के रेगिस्तान को दर्शाते हुए एक बहुत ही अच्छे राजस्थानी फोक सॉन्ग के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। तभी इस फिल्म के इंटेंसिटी को हम भाप लेते हैं और एक्साइटमेंट आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म की कहानी 20 मिनट के बाद आगे बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिक स्टोरी का प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं और फिल्म की एंडिंग हमें इस फिल्म को नापसंद करने के लिए मजबूर करती है। मतलब एक बाप कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपने आप को अपने बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। एनीवेज, ये उनका लुकआउट है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की बहुत ही सिंपल है, शार्प कट्स है और सीक्वेंस और ट्रांजिशन में फ्लो बिल्कुल नहीं है, जिसके ऊपर और थोड़ा सा काम किया जा सकता है। लेकिन फिल्म की कहानी को अच्छे से नरेट किया है और उसकी इंटेंसिटी को अच्छे से दर्शाया है। सस्पेंस बहुत ही अच्छे से अंत तक बनाए रखी है और इस कहानी का प्लॉट
अच्छा है। एक रिवेंजफुल स्टोरी है लेकिन एम्बिशियस पुलिस के साथ, तो रिवेंज और एम्बिशन साइड बाय साइड जाते हैं। एक्टिंग की बात करूं तो इस फिल्म में मेजॉरिटी स्क्रीन टाइमिंग में आपको अनिल कपूर, सतीश कौशिक और हर्षवर्धन कपूर ही देखने के लिए मिलेंगे। फातिमा और जितेंद्र इस फिल्म में साइड रोल का काम कर रहे हैं। इन सब में अगर मुझे किसी की एक्टिंग अच्छी लगी तो वो है अनिल, सतीश और जितेंद्र की। बाकियों की एक्टिंग ओके है। वंदना तो इस फिल्म के अंदर सिर्फ नाम के लिए ही ली गई है। फातिमा का मुझे इस फिल्म में बॉडी के अलावा उसका जो राजस्थानी लैंग्वेज पर उसने काम किया है वो अच्छा लगा, पर गौर से देखोगे तो कोई सीन्स में उसका एक्सेंट चला जाता है, लेकिन कोशिश बहुत ही अच्छा किया है और उसने मेहनत सिर्फ अपने बॉडी पर ही नहीं तो लैंग्वेज पर भी किया है, ये देखकर अच्छा लगता है। हर्षवर्धन कपूर, ना मुन्ना ना, तुझे और तालीम की जरूरत है। जबकि फातिमा उससे अच्छा काम कर लेती है और उसका बाप अनिल कपूर उसे खा जाता है एक्टिंग में और स्वैग में। मैं सोच रहा था फिल्म की कहानी को अगर थोड़ा सा टर्न करते और लीड कैरेक्टर को स्विच करते तो इनके फिल्म का लुक अलग ही हो जाता, लेकिन अनिल कपूर ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है इस फिल्म के अंदर अपने बेटे की तरफ की, जहां मौका मिला वहां पे तारीफ कर दी। अंग्रेजी पिक्चर का हीरो रखा है। कितनी गहरी आंखें हैं इनकी। फिल्म का मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा, मतलब कैची है लेकिन अनोइंग बिल्कुल नहीं। सीन टू सीन में काफी अच्छे से मैच होती है और कॉम्प्लीमेंटिंग भी है। कास्टिंग अच्छी है लेकिन जितेंद्र जोशी के अंदर मराठी एक्सेंट सुनाई देती है। अगर ऑथेंटिक कोई अच्छा राजस्थानी बोलने वाला लेते तो और मजा आता, लेकिन एक्टिंग में जितेंद्र जोशी का कोई सवाल नहीं, बहुत ही बेहतरीन से एक्टिंग किया है। फिल्म में वीएफएक्स जितना भी इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अच्छा और सही प्रोपोर्शन में है। उसी के साथ एक्शन सीन्स बहुत ही कम है, लेकिन जितना भी बताया है काफी लॉजिकल और रियल दिखाने की कोशिश की है, जो देखने में भी बहुत ओरिजिनल और सबसे बड़ी बात मतलब हजम होने लायक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आध दो जगहों पर अगर छोटे छोटे एक्शन सीन्स डालते हैं तो कैरेक्टर की इंटेंसिटी और उभर कर आती है। तो रेटिंग की बात करो तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया है तो उन्होंने रेट किया है TVMA यानी कि R ही समझ लो। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए ही बनाई गई है, यानी कि एडल्ट्स बच्चे इस फिल्म को बिल्कुल भी अकेले से भी और बड़ों के साथ भी बैठ के ना देखें। और ये फिल्म फैमिली फ्रेंडली फिल्म भी नहीं है, यानी कि इसमें थोड़े बहुत बोल्ड सीन्स है और गाली गलौज है, तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन हर एक फैमिली यूनिक होती है, तो आप ही अपने परिवार को अच्छे से जानते हो कि उनके साथ बैठ के देखा जा सकता है या नहीं, तो ये आप ही डिसाइड करो। लेकिन ये फिल्म हिंदी के अलावा और कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आपके स्क्रीन पर तो आ ही रहा है, और ये एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी है। तो अगर आपको 1 घंटे 48 मिनट का एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म देखना है तो ये फिल्म मैं आप लोगों को 100% वन टाइम वॉच जरूर रेकमेंड करूंगा। तो याद रखो ये फिल्म एंटरटेनिंग या कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अनुराग कश्यप टाइप वाला फिल्म है, तो थोड़ा सा मेंटली ड्रेन कर सकता है और इंटेंस भी है। कुछ चीजें आपको सोचने में मजबूर करती है और कुछ चीजें आपको हजम भी नहीं होंगी। मेरे लिए कुछ सीन्स इस फिल्म के अंदर एक्चुअल लाइफ से मेल खाती है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी इस फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं। बदले की आग बहुत सारों को जला देती है। अगर न्यायालय में सही इंसाफ हो तो मेरे ख्याल से बदले की भावना कम हो सकती है, लेकिन हमारे इंडिया की जनसंख्या इतनी है कि इंसान मरने के 100 साल बाद भी उससे इंसाफ नहीं मिलता है, इसलिए वो इंसान इंसाफ को अपने हाथों में ले लेता है। अभी ऐसा होना चाहिए या नहीं ये हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये ना भूलिए कि ये दुनिया अभी फिलहाल DIY पे चलती है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। मुझे पर्सनली ये फिल्म कोई खास बोरिंग या ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगा। एक कहानी है 2 लोगों की जो हमें बताने की कोशिश की है, एक बार देखने लायक है और बाप बेटे के लिए तो सुवेनियर है और आगे आने वाले कई फिल्मों के लिए एक अच्छा प्रयास है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म थोड़ा सा इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, तो मैं कहूंगा कि आप ये फिल्म वीकेंड में ही देखें, लेकिन ये वीकडे में भी देखा जा सकता है क्योंकि ये फिल्म छोटा है। तो अगर आपको ये फिल्म देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, लेकिन आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा छोटा सा ब्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चाय व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे ब्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।